1972 में गाना आया था, याद है कौन सा गाना था? बताइए। वो गाना था, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम है तैयार चलो। और वाकई हमारा इसरो जो है चांद पर तो पहुंच गया है, उससे आगे भी जाएगा, क्योंकि शुक्र का मिशन जो है आदित्य, वो प्रधानमंत्री ने आज लॉन्च कर दिया। तो आगे क्या दिखा रहे हैं शोभना जी, बता। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किस तरीके से बधाई दी और किस तरीके के शब्द उन्होंने कहे, इसरो के चीफ से भी उन्होंने फोन पर बात की, वो आपको सुनवा देते हैं। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के शब्द कहते हुए और जोहान्सबर्ग में वो ब्रिक्स सम्मेलन का इस समय हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं से उन्होंने ये लाइव लैंडिंग देखी और उसके बाद देश को संबोधित किया, इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडिया गेट से जी न्यूज संवाददाता, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। तमाम जो नेता हैं इस समय वो इंडिया गेट पर मौजूद है, दर्शक जो हैं वो हमें देख रहे हैं, किस तरीके के उत्साह और जश्न की तस्वीरें। राहुल, दिखाइए। राहुल मेरी बात ख्याल से हमारी बात सुन नहीं पा रहे हैं। राहुल नहीं सुन पा रहे हैं तो उनको छोड़ देते हैं, अभी आगे चलते हैं और आगे क्या दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और गाना आपको मैं याद दिलाऊं, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। ये जख्म का गाना था 1998 का। जी हाँ, पीएम ने क्या कहा ये देखिए, ठीक है। और प्रधानमंत्री ने, उनकी गाड़ी आज यही नहीं रुकी, प्रधानमंत्री ने अपने नए मिशंस की भी घोषणा कर दी। यानी इसरो जो अंतरिक्ष का एक्सप्लोरेशन कर रहा है, जिसके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में किस किस तरह की बातें कही गई है शोभना, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ तो हमारी कथाओं के अंदर, हमारे सनातन सभ्यता में, हमारे वेद में, हमारे पुराण में चंद्रमा सबसे बड़ा फैक्टर, और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। ज्योतिष में माना जाता है ना, चंद्रमा ही आपके दिमाग को प्रभावित करता है और आपके मन का कारक जो है वो चंद्रमा है। अभी कहां ले चलिए शोभना जी, बता दीजिए। बिल्कुल, इंडिया गेट लिए चलते हैं। उससे पहले कुछ लाइनें पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है और बाढ़ ये कह रही है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। मैं राहुल का रुख करना चाहूंगी। राहुल इस समय इंडिया गेट पर मौजूद है, जश्न की तस्वीरें राहुल दिखाइए। देखिए, जश्न में क्या आम क्या खास, यदि कहा जाए तो राज्य मंत्री हैं जनजातीय मंत्रालय की, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और तमाम ये कहा जाए कि क्राउड में पहले जरूर कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि यहाँ पर तमाम जो जनता है यहाँ पर पहुंची हुई है और सब जश्न मना रहे हैं, पूरी तरीके से जश्न मना रहे हैं। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि अब जो हम लोग सुनते थे, दीपक जी सही कह रहे थे कि चंदा मामा दूर के, और अब दूर के नहीं रहे, क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 जो है वहाँ पर लैंड हो गया है। आप भी यहाँ पे जश्न मनाने के लिए पहुंची आप? आज मैं बहुत खुश हूँ और पूरे देशवासी खुश हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने हमारे वैज्ञानिकों की मदद से एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। दक्षिणी ध्रुव में पहली बार किसी देश ने यह सफलता हासिल किया है। तो अमृत काल में भारत है कि एक समय था, और आज हम सब इस बात को जानते हैं कि चंदा मामा के लिए हम लोग कहते थे कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब चंदा मामा हमारे बहुत पास के रह गए हैं। जब हम लोग बचपन में कहते थे कि छुट्टियों में नानी के घर जाएंगे, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब कहेंगे कि छुट्टियों में हम लोग चंदा मामा के घर जाएंगे, चंदा मामा के घर पे जाएंगे। ये खुशी की लहर है, ये देखा जाए तो तमाम जो लोगों में है वो कहीं ना कहीं भारत माता की, कर दिया भाई, कर दिया। भारत विश्व गुरु। अरे कैमरा तो, अरे भाई मेरे भाई राहुल, थोड़ा कैमरा तो लॉन्ग कर दे मेरे रिपोर्टर जी। जिसे जनता कभी सोचती थी कि नहीं
थोड़ा जब नारे लग रहे हैं तो सबको दिखा दीजिए ना आपके साथ जो है, क्योंकि बिल्कुल। और मैं चाहूंगी इसको फुल फ्रेम दिखाया जाए, फुल फ्रेम दिखा दीजिए। राहुल, वो झंडे गाड़ दिया वाला नारा एक बार फिर से लगवा दीजिए ना। गाड़ दिया भाई, गाड़ दिया, चांद पे झंडा गाड़ दिया। झंडे गाड़ने वाला जो नारा लगाया था आपने, वो लगाइए। झंडा गाड़ दिया, गाड़ दिया भाई, गाड़ दिया, गाड़ दिया भाई, गाड़ दिया। वंदे 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 भारत माता की। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे के अब रह गए टूर के, चन्ना मामा दूर के, अब रह गए टूर के, चन्ना मामा दूर के। अब रह गए टूर के। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, ये माहौल दिखाने के लिए। और प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जुड़ गए मैं मेरे साथ। प्रोफेसर साहब, आपके मुंह में शोभना ने घी शक्कर गिलाया था, मुझे लगता है आपने मिठाई खा ली होगी, थोड़ा कंट्रोल में खाइएगा। आप मेरे पुराने गुरुजी हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे? गाड़ दिया भाई, गाड़ दिया, चांद पर झंडा गाड़ दिया, क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? केवल चांद पर ही झंडा नहीं गाड़ा, अब तो हमारे पूरे सौर मंडल पर झंडा गाड़ने जा रहे हैं। अब जल्दी ही हम मंगलयान की यात्रा भी करेंगे। हम जो है वो आपके टाइटन जो चंद्रमा है शनि ग्रह का, उस पर भी जाएंगे, देखेंगे वहाँ जो है नारकोटिक्स का क्या रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो समुद्र में वहाँ पर पानी की जगह अल्कोहल मिल रही है, नाले भी बन रहे हैं, बरसात भी उसी की होती है। तो ऐसे रहस्य जो है, अब जब हमारे छोटे छोटे बच्चे समझेंगे जो आज के, और जो यथार्थ में जब भविष्य में उनको देखने को मिलेगा, जब उनकी कक्षाओं में उनको सीधा पाठ पढ़ाया जाएगा इस सौर मंडल के बाहर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। आपको जानकारी में ये दे दूं कि यहाँ पर अब जो उस स्थिति में हमारा विज्ञान आ गया है, जहाँ अभी तक सिर्फ 3 और 4 डायमेंशन हुआ करते टाइम के, अब क्वांटम मैकेनिक्स ने जो फिजिक्स में ही थी, जिसमें कि अब कॉन्शियसनेस का भी डायमेंशन आ रहा है। तो निश्चित रूप से धार्मिक जो आस्थाएं थी वो विज्ञान का अब अपना नया रूप देखकर सामने आने वाली है। और निश्चित मानिएगा कि अब जो है भारत की जो स्थिति होगी, पूरी मानवता के लिए स्थिति इसलिए होगी कि दीपक जी, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अभी 2349 जो है क्षुद्र ग्रह धरती की ओर सीधे तक रहे हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। उनमें से कुछ क्षुद्र ग्रह जो है इतने बड़े हैं कि जैसे डायनासोर के जमाने में धरती पे टकराया था तो प्रलय आ गई थी, डायनासोर खत्म हो गए थे। और वैज्ञानिकों को सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर इस तरह का कोई क्षुद्र ग्रह 2349 आज की तारीख में उनमें से कोई धरती पर आ गया तो एक प्रलय हो जाएगी। उससे बचने के लिए सबसे अच्छा स्थान अगर कोई है तो चंद्रमा है, वहां से हम उसको डाइवर्ट कर सकेंगे। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, ये तो भारत कहाँ पहुंचा, क्या सफलता वो आपने बताई, लेकिन अब मैं आपके पास फिर आऊंगी एक बार और सवाल मेरा एक सवाल है। कल उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, क्योंकि एक गाना है पूरब और पश्चिम का, जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को गिनती सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो चांद पर जाना मुश्किल था। बिल्कुल, और देखिए से सूरज की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। जी न्यूज़।